हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाएंगे, ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी क्लास 10 में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है थ्रू अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है समथिंग कुछ इस तरीके से, जहां पर ये वाला मेरा एंगल जो है ये थीटा है। सो ये थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है मेरा, ठीक है, P। और इसका जो एडजेसेंट साइड जो होगा वो मेरा ये बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। सो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब P और B जो है वो H से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो P और B जो होगा दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू H, ठीक है ना। H इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो ऐसा ही हो जाता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है थ्रू दिस राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहले अगर साइन का अगर स्टार्ट करें, साइन थीटा, ठीक है ना। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन थीटा अगर देखें, साइन कैसे डिफाइंड है? साइन थीटा जो होता है वो नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है। सो दैट मींस साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये सिंपली P/H हो जाएगा, ठीक है ना। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है वो का लेंथ जो है, इसका लेंथ बेसिकली P है, ठीक है ना। इस साइड का जो लेंथ है मतलब ये लेंथ ये P है, ये जो लेंथ है ये मेरा B है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ मेरा H है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। सो साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है। सो दैट मींस साइन थीटा जो है सिंपली P/H के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग cos थीटा का निकालें, cos थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा जो होता है वो बेसिकली डिफाइंड है बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दैट मींस B/H, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। सो cos थीटा तो हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो cos थीटा इक्वल टू B/H आ गया। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा जो होता है ये सिंपली sin थीटा बाय cos थीटा, ऐसा ये tan थीटा हो जाता है, ठीक है ना। sin और cos को अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग को tan थीटा मिलेगा, ठीक है ना। सो sin और cos को अगर हम डिवाइड करें तो हमको tan थीटा मिलेगा। तो sin थीटा क्या है? ये तो P/H है, और cos थीटा जो है वो B/H है। तो दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो H कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा? tan थीटा, tan थीटा जो ये सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मींस tan थीटा जो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा जो होता है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो sin थीटा बाय cos थीटा था tan थीटा, इसका अगर हम रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जब रेसिप्रोकल जब करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। सो दैट मींस cot थीटा क्या हो जाता है? ये सिंपली बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि B/P ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ये मेरा ये cot थीटा था। नेक्स्ट आया sec थीटा। sec थीटा क्या हो जाता है? sec थीटा जो होता है ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो दैट मींस 1 बाय cos थीटा। और cos थीटा क्या था? cos थीटा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग करेंगे तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा जो है ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस ऐसा ही आ जाएगा। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, इसका रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। और जहां तक बात है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा क्या हो जाता है? कोसेक थीटा जो होता है ये sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। कोसेक थीटा जो ये sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sin थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हुआ, इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ऐसा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, और इन 6 को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सो ऐसा ये केस है। तब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस अगर करें sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है, इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या कि ओवरऑल ये फ्रैक्शन कभी 1 से ग्रेटर नहीं जा सकता, क्योंकि
क्योंकि 1 से ग्रेटर जाने के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर से बताते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में h जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू p एंड b होता है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। सो दैट मींस डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कभी छोटा नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा नहीं हो सकता, तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है p/h या फिर b/h वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से ग्रेटर होने के लिए p और b को h से बड़ा होना पड़ेगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज sin थीटा cos थीटा को ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा होना पड़ेगा। सो दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस को हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि sin थीटा और cos थीटा का जो वैल्यू है, sin थीटा cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है ना, ओवरऑल sin थीटा जो है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि sin थीटा का वैल्यू जो है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सेम चीज हम लोग cos थीटा के लिए भी बोल सकते हैं। cos थीटा जो है ये ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है ना, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात है tan थीटा और cot थीटा का, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। दोनों में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। सो दैट मींस tan थीटा और cot थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर हो भी सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है, या फिर 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, सो दैट मींस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकता है। सेम चीज बेसिकली cot थीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे तो हम लोग इक्वल टू साइन यूज किए थे, लेकिन -∞ में कभी भी इक्वल टू साइन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी बोल के कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना, सो cot थीटा और tan थीटा जो है ये कभी भी माने tan थीटा cot थीटा जो वो ऑलवेज -∞ से ∞ के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, ऑलवेज ∞ बोल के कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, सो tan थीटा और cot थीटा जो है ये ऑलवेज -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स तो यूज किए, क्योंकि sin थीटा cos थीटा का वैल्यू इक्वल टू +1 या फिर इक्वल टू -1 हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ∞ बोल के कुछ नहीं होता है। tan थीटा cot थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन -∞ टू +∞। जहाँ तक बात हम लोग sec थीटा या फिर cosec थीटा का अगर करें, sec थीटा जो होता है ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है और cosec थीटा जो होता है ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, sec थीटा जो है ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है और cosec थीटा जो है ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। तो दैट मींस इस केस में जो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। ठीक है ना, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब इस केस में ये जो sec थीटा या फिर cosec थीटा जो है, ठीक है ना, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। दैट मींस sec थीटा का मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बोले तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। sec थीटा या cosec थीटा का भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि sec थीटा cosec थीटा को लेस देन 1 होने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बड़ा होना पड़ेगा। दैट मींस बेस से भी परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से बड़ा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। दैट मींस sec थीटा cosec थीटा जो है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू -1 होगा। सो sec थीटा cosec थीटा के लिए क्या होगा, ठीक है ना, sec थीटा जो है वो या तो -∞ से लेकर -1 में लाई करेगा या फिर 1 से लेकर इंफिनिटी होगा। ठीक है ना, ऐसे ही केस हो जाएगा। sec थीटा और cosec थीटा कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर सकता। देख सकते हैं sec थीटा जो है वो बेसिकली cos थीटा का रेसिप्रोकल है। cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे सपोज हमको cos थीटा का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, ठीक है, हाफ ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे तो 1/2 दैट मींस 2 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो सेक थीटा जो cos थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर सकता, वो या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। सेम चीज हम लोग कोसेक थीटा के लिए बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो भी सेम चीज सेटिस्फाई करेगा। कोसेक थीटा का जो वैल्यू है, कोसेक थीटा जो है वो भी सेम चीज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं -इंफिनिटी और इंफिनिटी में इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना कि इंफिनिटी और -इंफिनिटी में कभी भी इक्वल टू साइन नहीं होता है। देखो जैसे यहाँ पे भी हम लोग नहीं दिए, ठीक है, इनफैक्ट कोसेक थीटा में भी नहीं देंगे। ठीक है, सो साइन थीटा कॉस थीटा का एक जैसा रेंज है, tan थीटा cot थीटा का एक जैसा रेंज है, देख सकते हैं सेम रेंज है। और सिमिलरली sec थीटा और cosec थीटा का भी सेम रेंज है, ठीक है ना। sec थीटा और cosec थीटा जो है वो कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। sec थीटा और cosec थीटा जो है वो कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा ये केस है, क्लियर। वो कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, क्लियर। वो या तो लेस देन इक्वल टू -1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और इंफिनिटी और -इंफिनिटी हमें कभी भी इक्वल टू साइन नहीं होता उसमें, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरीके से मेरा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, sin cos tan cot sec cosec, और ये 6 का ये रेंज है। इस इंटरवल में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाई करेगा ऑलवेज, क्लियर, ठीक है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है थ्रू 3 आइडेंटिटीज, ठीक है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है थ्रू 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ऑलरेडी क्लास 10 में आप लोग ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे। कौन कौन सा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है? पहला तो आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये इक्वल्स टू 1 होता है, ये पहला आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। सेकंड कैसा क्या आया? सेकंडली आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सेकंड आइडेंटिटी आया। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है थ्रू दिस 3 आइडेंटिटीज, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, हम इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं। क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन में? इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली सेटिस्फाइड होता है फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सेटिस्फाइड हो ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा, नॉट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। जबकि ये जो आइडेंटिटी जो है ये सेटिस्फाइड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा का जो भी वैल्यू पुट करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे भी थीटा का कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम थीटा का कोई भी वैल्यू अगर पुट करें, ऑब्वियसली वहाँ पे वो डिफाइन रहना चाहिए, तब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। जबकि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे वहां पे सिर्फ 2 ही ऐसे x का वैल्यू था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम उसको इक्वेशन बोलते थे। इक्वेशन जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जबकि आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाइड होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। ये फर्क है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। अब ये 3 आइडेंटिटी कैसे आ रहा है? ये तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ जो है वो उनका डेफिनेशन प्लस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आता है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ऑलरेडी सब पहले पढ़े होंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये सिंपली है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। से सपोज जिससे हम लोग पहले वाले का प्रूफ अगर देखें, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पहले वाले का प्रूफ अगर हम लोग देखें sin स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट मींस क्या हो जाएगा ये, सो दैट मींस क्या हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर जब कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो गया p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम h स्क्वायर ऐसा आ जाएगा और न्यूमरेटर में सिंपली p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है h स्क्वायर के इक्वल होता है। सो दैट मींस ये जो है ये सिंपली h स्क्वायर बाय h स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ आ जा रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली हम लोग ये दोनों आइडेंटिटी भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली हम लोग को इनका डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा प्लस पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये यूज करके हम लोग तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। नेक्स्ट आया अच्छा, कुछ सर्टेन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी क्लास 10 में सिखाया गया था। कौन कौन सा एंगल का? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब का वैल्यू क्लास 10 में सबको बताया गया था, ठीक है ना। साइन कॉस टैन इन सब के लिए, ठीक है ना। हम वही एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 का ही देखेंगे, क्योंकि अगर 3 का अगर पता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग बाकी 3 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ साइन कॉस और टैन का खाली लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इन 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर हमको पता है तो हम लोग बाकी का भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कॉट का अगर निकालना रहेगा तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी टैन का वैल्यू रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक का निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे और कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा एंगल का हम लोग वैल्यू देखे थे क्लास 10 में? एक तो था 0 डिग्री के लिए हम लोग देखे थे, एक हम लोग 30 डिग्री के लिए देखे थे, एक हम लोग 45 डिग्री के लिए देखे थे, एक हम लोग 60 डिग्री के लिए देखे थे और एक हम लोग 90 डिग्री के लिए देखे थे, ठीक है ना। इन 5 का वैल्यू हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 का वैल्यू हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि हम बोले कि क्लास 11 में हम लोग मेनली डिग्री और रेडियन ये दोनों ही यूज करेंगे, ठीक है ना। डिग्री तो ऑलरेडी सब लोग यूज टू है, ठीक है ना। ऑलरेडी डिग्री के बारे में लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। अब जो कि 11 में रेडियन भी यूज होगा, तो इसलिए हम लोग इन सारे एंगल्स को रेडियन में भी कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री जो है ये तो 0 रेडियन के इक्वल ही आएगा। 30 डिग्री जो है ये π/6 रेडियन हो जाता है, ठीक है। 45 डिग्री जो है ये तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, ये π/4 रेडियन होता है। 60 डिग्री ये भी हम लोग देखे थे, ये π/3 रेडियन होता है। और 90 डिग्री जो है ये π/2 रेडियन हो जाता है, ठीक है ना। सो हम लोग डिग्री और रेडियन दोनों में लिख रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। साइन 0, साइन 0 क्या हो जाता है? साइन 0 जो है वो सिंपली 0 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद साइन 30, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6 रेडियन, कोई भी चीज हम लोग बोल सकते हैं। साइन 30 डिग्री भी बोल सकते हैं या फिर साइन π/6 रेडियन भी बोल सकते हैं। दोनों का दोनों ही हाफ के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। साइन 45 डिग्री या फिर साइन π/4 रेडियन, कोई भी एक चीज बोल सकते हैं, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री भी बोल सकते हैं, साइन π/4 रेडियन भी बोल सकते हैं। क्या होता है ये? साइन 45 डिग्री जो है ये सिंपली 1/√2 ऐसा हो जाता है। साइन 60 डिग्री या फिर साइन π/3 रेडियन, बोलो एक ही बात है, ठीक है। क्या हो जाता है ये सिंपली हो जाता है √3/2 रेडियन, ठीक है ना। और जबकि साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, साइन 0 डिग्री या फिर साइन 0 रेडियन इज 0। साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6 रेडियन इज इक्वल टू हाफ। साइन 45 डिग्री या फिर साइन π/4 रेडियन इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री
या फिर साइन पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, साइन 90 डिग्री या फिर साइन पाई बाई 2 रेडियन बोलो वो 1 हो जाता है। जबकि कॉस जो होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है, वो 1 है। सो पहले इधर 1 आया, ये रूट 3 बाई 2, ये 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2 और ये 0, ऐसा ही हो जाता है। याद करने का एक आसान सा तरीका भी है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लो साइन का वैल्यू अगर याद करें, साइन 0 हो जाएगा रूट ओवर 0 बाई 4, ठीक है ना। तो 0 बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, सिंपली रूट ओवर 0 हो गया और रूट ओवर 0 0 हो जाता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। साइन 30 का वैल्यू हो गया रूट ओवर 1 बाई 4, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू जो वो रूट ओवर 1 बाई 4, क्लियर। साइन 0 था जो था वो रूट ओवर 0 बाई 4 था, साइन 30 जो है वो रूट ओवर 1 बाई 4 ऐसा आ गया, ठीक है ना, क्लियर। सिंपली न्यूमरेटर जो इंक्रीज हो गया बाई 1, सो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा और 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, सो दैट मींस साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 हो गया। साइन 45 डिग्री रूट ओवर 2 बाई 4, ठीक है ना। देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर जो है वो सिंपली इंक्रीज हो रहा है बाई 1, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है बाई 1। यहाँ पे रूट ओवर 0 बाई 4 था जो कि सिंपली 0 आ गया, ये रूट ओवर 1 बाई 4 था, ठीक है, जो कि बेसिकली 1 बाई 2 हो गया, उसके बाद रूट ओवर 2 बाई 4 क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया, सो दैट मींस रूट ओवर 1 बाई 2, 1 का रूट तो 1 हो गया और 2 का रूट 2 रह गया, सो दैट मींस साइन 45 जो 1 बाई रूट 2 हो गया, ठीक है ना। साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो गया रूट ओवर 3 बाई 4, सो 3 का तो रूट 3 हो गया और 4 का करने पे 2 आ गया, सो दैट मींस साइन 60 जो रूट ओवर 3 बाई 2 ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू जो वो सिंपली रूट 3 बाई 2 ऐसा आ गया, ठीक है। सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर जो वो एक करके बढ़ते जा रहा है, रूट ओवर 0 बाई 4 0, रूट ओवर 1 बाई 4 का 1 बाई 2 हो गया, रूट ओवर 2 बाई 4 कट के 1 बाई रूट 2 आ गया और देन रूट ओवर 3 बाई 4। लास्टली साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा रूट ओवर 4 बाई 4, सो ये कट के ये 1 आ गया, सो दैट मींस ये रूट ओवर 1 हो गया जो कि 1 हो गया, सो दैट मींस साइन 90 का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, याद करने का एक आसान तरीका है। सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर एक करके बढ़ते जाएगा तो हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर, ऐसा ही हो जाता है। अब इन साइन और कॉस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब हम लोग को tan का वैल्यू मिलेगा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। तो जैसे हम लोग जब tan 0 जब निकालेंगे तो 0 बाई 1 0 हो गया, सो दैट मींस tan 0 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। tan 30 इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, तो डिवाइड करने पे 2 कट के सिंपली 1 बाई रूट 3 ऐसा आ जाएगा। tan 45 दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो दोनों कट के 1 हो जाएगा, सो tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 रेडियन 1 हो जाता है। tan 60 डिग्री इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये रूट 3 ऐसा आ जाएगा, और जब tan 90 जब कैलकुलेट करेंगे तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा एंड डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, तो इसलिए tan 90 जो अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 बाई cos 90, सो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, सो tan 90 इज अनडिफाइंड, ठीक है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, क्लियर। सो ये सब वैल्यू जो था ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े थे, जस्ट हम लोग उसको रेडियन में भी लिखना भी सीखे, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ ये सभी एंगल हम लोग को देगा, हम लोग को एक ऐसा एंगल भी दे सकता है जो ग्रेटर देन 90 हो, या फिर इनफैक्ट एक ऐसा एंगल भी दे सकता है जो ग्रेटर देन 360 हो, ठीक है ना। तो हम लोग को उस एंगल को एक्यूट एंगल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस जो भी मेरा गिवन एंगल है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 180 हो या ग्रेटर देन 360 हो, उसको हमको 0 से लेके 90 के बीच में लाना पड़ेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे एक एंगल को एक्यूट एंगल में चेंज किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। तो वो सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
ठीक है। कैसे एंगल को एक्यूट एंगल में चेंज किया जाता है वो सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि एक साइकिल में टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। एक साइकिल में टोटल 360 डिग्री होता है, जबकि एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है। सो दैट मींस एक साइकिल में कितना क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक साइकिल में 360, एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। सो दैट मींस एक साइकिल में कितना क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक साइकिल में 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो होता है ये मेरा बेसिकली रेफरेंस लाइन होता है। दैट मींस ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है ना। ये मेरा रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं एक साइकिल में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इस तरीके से हम लोग एक साइकिल को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बना हुआ है और ये मेरा रेफरेंस लाइन है। दैट मींस ये मेरा 0 डिग्री वाला लाइन है। तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री। सो कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाई करे, ठीक है ना, या फिर 0 से π/2 रेडियन के बीच में अगर लाई करे तब हम लोग बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल 90 है और इसके साथ अगर हम लोग 90 अगर और जोड़ दे तो वो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है तो मतलब ये एंगल मेजर करने के लिए हमको और 90 ऐड करना पड़ेगा। सो 90 + 90 180 हो जाएगा। सो 90 से लेके 180 के बीच में जब भी मेरा कोई एंगल लाई करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 0 से 90 के बीच में कोई एंगल अगर लाई कर रहा है तो मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से 180 के बीच में कोई एंगल अगर लाई कर रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से 180 डिग्री बोलो या π/2 से π रेडियन बोलो, ठीक है, ऐसा ही हो जाता है। सो दैट मींस ये मेरा 180 डिग्री हो गया। इसके साथ अगर हम 90 अगर ऐड करेंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। सो दैट मींस 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल अगर लाई करे तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि वो जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में कोई एंगल अगर लाई करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सो दैट मींस क्या हो गया, ये सिंपली मेरा हो गया पाई से लेकर 3π/2 रेडियन, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये π/2 पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया। 3π/2 जो वो 270 हो जाता है, पाई जो 180 हो जाता है। सिंपली हम लोग को रिलेशनशिप यूज करके हम लोग को ये सब वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। हमको याद है इसलिए हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो लोग वहां से प्रूफ करके देख सकते हैं। ये 270 डिग्री है, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम 90 अगर ऐड करेंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे। तो ये क्या हो जा रहा है, ये सिंपली हो जा रहा है 270 से लेके 360 डिग्री हो जा रहा है। तो 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में जब कोई एंगल लाई करे तब हम लोग बोलेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 270 डिग्री तो मतलब हो गया 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री मतलब हो गया, सॉरी, इसका मतलब हो गया ये 2π रेडियन, ठीक है। सो 0 से π/2 रेडियन के बीच में कोई एंगल अगर लाई करे तो हम लोग बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। π/2 से π के बीच में कोई एंगल अगर लाई करे तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। π से 3π/2 अगर हो तो हम लोग बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और 3π/2 से 2π जब होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे एक डिवाइडेड है। उसके बाद 360 के बाद वो साइकिल अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है ना, क्लियर, वो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। वापस 360 से 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे डिस्क जाएगा। एनीवे, तब अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, दैट मींस अगर थीटा 0 से 90 के बीच में अगर लाई करे तब सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सो दैट मींस sin cos tan cot sec cosec, ये छेव का छेव sin थीटा cos थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा, इन छेव का वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो दैट मींस थीटा अगर मेरा 0 से π/2 के बीच में लाई करे तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा छेव का छेव पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट मींस अगर थीटा π/2 से π रेडियन के बीच में लाई करे तो सिर्फ
साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों का चारों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। दैट मींस थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करे तो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दैट मींस थीटा अगर 180 से 270 के बीच में अगर लाई करे, दैट मींस थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा खाली पॉजिटिव आएगा, बाकी चारों नेगेटिव होगा। टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट जो होता है वो सिंपली टैन का रेसिप्रोकल होता है। सो टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक जो होता है वो सिंपली साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट मींस अगर थीटा 270 से 360 के बीच में लाई करे तब सिर्फ कॉस और सेक खाली पॉजिटिव होगा, बाकी चारों का चारों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। कॉस अगर पॉजिटिव होगा तो सेक थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर थीटा 270 से 360 के बीच में लाई करे, दैट मींस अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो सिर्फ कॉस सेक खाली पॉजिटिव होगा, बाकी चारों का चारों नेगेटिव होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक, ठीक है ना। सो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। कहीं कहीं पे लोग ये याद रखते हैं, कहीं कहीं पे लोग ऐसे भी याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जो याद रहे वो एक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली वर्ड याद करके सेंटेंस याद करके हम लोग याद कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है। ऐड स्टार्ट्स विद ए मतलब ऑल, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। शुगर स्टार्ट्स विद लेटर एस मतलब साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद टू स्टार्ट्स विद द लेटर टी मतलब टैन, सो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। एंड हियर कॉफी स्टार्ट्स विद सी मतलब कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। सेम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन एंड सी फॉर कॉस, ठीक है ना। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव होता है। सो ऐड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या सिंपली ऑल साइन टैन कॉस, सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल साइन टैन कॉस, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकेंड में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में खाली कॉस सेक पॉजिटिव होता है। ये मेरा चार क्वाड्रेंट का ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब अगर हम लोग को एक एंगल दिया हुआ है जो एक्यूट नहीं है, हम लोग को अगर उसको एक्यूट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल केसेस लेके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरा आया साइन π/2 माइनस थीटा, ये वाला केस हम देखते हैं। और हमको पता है कि ऑलरेडी क्लास 10 में सब पढ़े होंगे बच्चे लोग ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर भी हम बता रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। दैट मींस सिंपली साइन 90 माइनस थीटा ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या, 90 जो हो गया वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया, ठीक है। 90 डिग्री मतलब क्या, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है ना। 1 एक ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 ये सब इसकी ऑड नंबर होता है, जबकि 2 4 6 8 12 14 ये सब इसकी इवन नंबर्स होता है। सो 90 मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दैट मींस 90 जो है एक ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया, ठीक है ना। तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा इधर, ठीक है ना, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इधर होगा तब क्या होगा, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली चेंज हो जाता है,
ठीक है ना। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में। ठीक है, सो जो कि ये साइन था, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। सो दैट मींस ये सिंपली मेरा कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस कॉस थीटा कि माइनस कॉस थीटा, वो कैसे पता लगाए? वो पता लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। बी केयरफुल, साइन का चेक करना पड़ेगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ था, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं दिया हुआ था। अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ रहेगा तो कॉस का चेक करेंगे उस क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे चेक करेंगे? सपोज हम लोग ऐसे ये बनाए, ठीक है ना, 90 डिग्री। सो 90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 ऐसे गए हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद आया माइनस थीटा। जैसे कि हम सबसे पहले वाले क्लास में बोले थे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो में बताए थे कि एंगल नेगेटिव कब कंसीडर किया जाता है, जब हम लोग उसको क्लॉकवाइज में मेजर करें। ये कन्वेंशन है। एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। सो माइनस थीटा जो है वो बेसिकली वो क्लॉकवाइज में जाएगा ऐसा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हुआ, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना। 90 ऐसे गए, ठीक है ना, और फिर माइनस थीटा के लिए हमको बैक करना पड़ा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। तो 90 माइनस थीटा मेरा ये हो गया, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो सिंपली cos थीटा का cos थीटा रह जाएगा। यही अगर cos π/2 माइनस थीटा अगर दिया हुआ रहता, दैट मींस cos ऑफ 90 माइनस थीटा अगर दिया हुआ रहता, सो अगेन ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos जो वो साइन में चेंज जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पे सब पॉजिटिव होता है। तो ये जो है ये सिंपली sin थीटा ही रह जाएगा। ठीक है ना। tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है, ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि cot थीटा हो गया। cot π/2 माइनस थीटा, जो कि cot ऑफ π/2 प्लस थीटा हो गया, जो कि जो कि cot ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया, जो कि tan थीटा हो जाएगा। ठीक है। sec ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि cosec थीटा हो जाएगा। सब एकदम वैसे ही है जैसे पहला वाला बताया था, इसलिए हम कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है, सब में 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, तो हमेशा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज हो जाता है। sin cos में चेंज हो गया, cos sin में चेंज हो गया, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और सिमिलरली cosec sec में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पर सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सब पॉजिटिव में ही ऐसा आएगा। ठीक है, ये पहला केस था ऐसा। ठीक है। अब अगर हम लोग π/2 प्लस थीटा ले तो क्या हो जाएगा? प्लस थीटा कर ले तो क्या हो जाएगा? sin 90 प्लस थीटा। अगेन देखते हैं कि ये तो बेसिकली मेरा 90 डिग्री है, दैट मींस ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, तो sin जो है वो तो cos में चेंज हो जाएगा। अब प्लस cos थीटा कि माइनस cos थीटा, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? 90 डिग्री, तो ये मेरा 90 डिग्री हुआ। अब की बार प्लस थीटा है, दैट मींस हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज में ही कंटिन्यू करना है।
सो एंटी क्लॉकवाइज में तो जब थीटा में जब कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ऑब्वियस बात है, हम थीटा को फिलहाल एक्यूट लेके चल रहे हैं, दैट मींस हम लेके चल रहे हैं कि थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया जहां पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस का नहीं, यहाँ पे हम लोग साइन का चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सिंपली प्लस कॉस थीटा ऐसा रह जाएगा। लेकिन जब हम लोग cos पाई बाई 2 प्लस थीटा जब करेंगे, ठीक है, दैट मींस cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सो cos जो है वो साइन में चेंज हो गया। लेकिन 90 प्लस थीटा जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है, सो दैट मींस cos भी नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा ये सिंपली माइनस साइन थीटा ऐसा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग tan 90 प्लस थीटा ले तो क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा ले या फिर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा ले, सो क्या हो जाएगा, एक तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, सो tan cot में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां पे tan नेगेटिव होता है, सो माइनस cot थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग cot 90 प्लस थीटा अगर करें, ठीक है, या फिर cot पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर करें तो ये माइनस tan थीटा आ जाएगा। sec पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि sec 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये अगेन 90 है मतलब ऑड मल्टीपल, तो sec जो वो कोसेक में चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है जहां पे sec नेगेटिव होता है, सो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो आखिरी केस क्या आया इसमें, ये आया कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। सो दैट मींस क्या हो जाएगा ये हो गया कोसेक हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा जो कि सिंपली सेक थीटा हो गया। तो ये मेरा पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये सब केसेस हो रहा है जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 जब होगा तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग एक केस और लेते हैं, हम लोग एक केस और लेके देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा या फिर साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर 180 दिया हुआ है। 180 मतलब क्या, 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 180, सो दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो गया। इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा एंड सो ऑन। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक ये साइन जो ये क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तो 180 है, 180 मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, सो दो बार 90 डिग्री घूमेंगे, 1 2 यहां पर आए। उसके बाद माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब क्या, क्लॉकवाइज में थीटा, तो क्लॉकवाइज में थीटा जब जाएंगे तो यहां जाएंगे, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये प्लस साइन थीटा का प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, यही अगर हमको cos पाई माइनस थीटा कर दे, ठीक है ना, एक तो पाई है मतलब 180, दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे cos cos में रहेगा, sin sin में रहेगा एंड सो ऑन। तो ये cos थीटा का cos थीटा ही रहा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां पे cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos थीटा ऐसा आ जाएगा।
सिमिलर वे में अगर हमको tan पाई माइनस थीटा कर दे या फिर tan 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा माइनस में आएगा एक्सेप्ट फॉर साइन एंड कोसेक, क्योंकि साइन और कोसेक जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब केसेस था। तो इस तरीके से तो बहुत सारा केस हो सकता है। हम एक एग्जांपल से हम इन जनरल बता रहे हैं कि कैसे करना पड़ता है। जैसे कि से सपोज कोई भी एंगल अगर हम लोग कंसीडर करें, से सपोज हम लोग साइन 870 डिग्री ही कंसीडर करें। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है 870 डिग्री जो है ये एक्यूट एंगल नहीं है। ठीक है ना, इनफैक्ट ये ग्रेटर देन 360 है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे पता लगाएं इसको, हम लोग एक्यूट एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, सो वो पता लगाने के लिए सबसे पहले तुम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि 870 डिग्री जो है वो कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है। क्यों दो कंसेक्यूटिव 90 का मल्टीपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि 870 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वो देखने के लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि 870 जो वो कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बना हुआ होता है। ठीक है ना, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग को साइन 870 को इवैल्यूएट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि 870 डिग्री जो है वो कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, सो क्या होता है 870 डिग्री जो है ये 900 से तो लेस है बट 810 से ग्रेटर है। सो ये दो कंसेक्यूटिव 90 का मल्टीपल हो गया। ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 है और ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 है। सो हो गया ना कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 90। तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो गिवन एंगल है सॉरी गिवन एंगल जो है वो कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, से सपोज हम लोग ये वाला कर ले 810 अगर ले तो क्या हो जाएगा 870 सिंपल हो जाएगा साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 60। ठीक है ना, 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 810। 810 के साथ जब हम लोग प्लस 60 करेंगे तो 810 प्लस 60 से 870, तो साइन 870 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया है। 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज एन ऑड नंबर। ठीक है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया है। तो जैसे कि हम पहले बोले थे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा चेंज हो जाता है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। सो क्या हो जाएगा ये जो है ये सिंपली cos 60 डिग्री ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपली cos 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब प्लस cos 60 कि माइनस cos 60 वो चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 60 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। ठीक है ना, साइन चेक करेंगे यहाँ पे, नॉट कॉस, क्योंकि ये एंगल साइन के साथ है तो इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा कि उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, उस हिसाब से हम यहाँ पे साइन बैठाएंगे। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 है, दैट मीन्स 9 टाइम्स हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 टाइम्स 9 है तो 9 टाइम्स हम लोग रोटेट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 9 टाइम्स हम लोग क्वाड्रेंट कवर किए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसके बाद प्लस 60 है, प्लस है मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे लेकिन खाली 60 तक जाएंगे। ठीक है ना, 60 तक गए मतलब यहाँ पर आ गए, तो ऐसा हो गया जो बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, जहां पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन ही है तो मतलब ये प्लस cos 60 रहेगा। cos 60 मतलब क्या हो गया, ये हाफ हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यही अगर हम लोग 810 की जगह अगर हम लोग 900 अगर लेते हैं, ठीक है ना, 810 की जगह पे अगर हम लोग 900 अगर लेते हैं तो क्या आता है, ये साइन 870 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90
मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये तो 900 हो गया, 90 मल्टीप्लाइड बाई 10, जबकि यहाँ पर 870 था, ठीक है ना। तो 870 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 870 लाने के लिए हम लोग को 900 के साथ 30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 900 के साथ जब हम लोग 30 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो सो 900 माइनस 30 इज 870। सो अब ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। हाँ, 10 बेसिकली इवन नंबर है, सो दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो गया। इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा एंड सो ऑन। सो दैट मींस ये सिंपली मेरा ये sin 30 आ जाएगा, जो कि सॉरी सिंपली sin 30 आ गया। अब प्लस sin 30 कि माइनस sin 30, वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। ऑब्वियसली पिछली बार सेकंड क्वाड्रेंट आया था, तो इस बार भी सेकंड क्वाड्रेंट ही आना चाहिए, फिर भी हम लोग एक बार वापस करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 90 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब हम लोग 10 टाइम्स हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वाई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव में है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस 30 है। माइनस कब होता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर करें। सो अगर हम लोग क्लॉकवाइज में अगर हम लोग 30 अगर जाएंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जहां पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये भी साइन था, तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो सिंपली ये ये साइन है, मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी बेसिकली पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी, ठीक है ना। बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल जहां पर साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये भी इधर साइन दिया हुआ है, साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो सिंपली ये प्लस साइन 30 रहेगा, मतलब ये सिंपली प्लस हाफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहां पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन और कोसेक को छोड़कर, मतलब सिर्फ साइन और कोसेक खाली पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे तुमको साइन ही दिया हुआ था ना, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो भी हाफ आया। तो देखो दोनों जगह से सेम वैल्यू आया, ऑब्वियस बात है दोनों जगह से सेम वैल्यू आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी लो, ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, आंसर सेम आएगा। अब एक चीज में हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 था, तो हम लोग 9 टाइम्स रोटेट किए थे। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो हम लोग 10 टाइम्स रोटेट किए थे। 9-10 बार रोटेट करना है, ठीक है, फिर भी कर सकते हैं। मान लो किसी सवाल में 90 मल्टीप्लाइड बाई 75 दे दिया, तो क्या 75 टाइम्स रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। 75 टाइम्स अगर रोटेट करते गए तो बहुत टाइम लग जाएगा और गलती होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर हम ध्यान से अगर देखें फिगर, अगर हम ध्यान से अगर देखें तो हम लोग को पता चलेगा हर 4 बार रोटेट करने के बाद हम घूम फिर के वहीं पे आ जा रहे हैं। ये देखो, हर 4 बार रोटेट करने के बाद हम लोग घूम फिर के वापस वहीं आ जा रहे हैं। 1 2 3 4, ये देखो वापस यहीं पे आ रहे हैं। फिर वापस 4 बार रोटेट करें तो 5 6 7 8, तो हर 4 बार रोटेट करने के बाद हम लोग घूम फिर के वापस वहीं पे आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इजी प्रोसेस क्या है कि जो भी 90 का मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 90 का 9 टाइम्स दिया हुआ है, तो जितना भी टाइम्स है 90 का, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। जितना रिमाइंडर बच रहा है सिर्फ उतने बार रोटेट करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे 9 था, 9 को अगर हम 4 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ एक ही बार रोटेट करेंगे, ठीक है। जितना भी 90 का मल्टीपल हो उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उतने बार रोटेट करेंगे। तो 9 को 4 से डिवाइड करके, 9 को, ठीक है ना, नॉट 90 को, 90 का जो मल्टीपल है, ठीक है, 90 का जितना मल्टीपल है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 9 को जब हम लोग 4 से जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 बचा, तो सिर्फ एक बार रोटेट किए ऐसे। उसके बाद प्लस 60 था, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो प्लस 60 जब जाएंगे तो यहाँ पे आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 था, 10 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 बार रोटेट करेंगे, ठीक है ना। सो 1 2, उसके बाद माइनस 30 है, माइनस 30 मतलब क्लॉकवाइज में 30 ऐसे करें तो इधर आ गया। सो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में गया, जहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। सो इस तरीके से हम लोग गिवन एंगल को एक्यूट एंगल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई एंगल ही अगर हमको नेगेटिव में दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे।
कोई एंगल ही अगर हमको नेगेटिव में दिया हुआ है तो क्या किया जा सकता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। जैसे कि हम पहले बोले थे माइनस थीटा मतलब इसके क्या होता है, माइनस थीटा मतलब कि हम लोग क्लॉकवाइज में थीटा मूव कर रहे हैं। माइनस थीटा का मतलब है कि हम लोग क्लॉकवाइज में थीटा मूव कर रहे हैं। तो हम लोग फॉर द टाइम बिंग हम लोग थीटा को एक्यूट लेके चलते हैं, भले एक्चुअल में थीटा एक्यूट ना हो, हम लोग एक बार थीटा को एक्यूट लेके चलते हैं। तो माइनस थीटा जब लेंगे तो हम लोग इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, क्लॉकवाइज में थीटा मेजर कर रहे हैं ना। माइनस मतलब क्या कि हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। ये मेरा 0 डिग्री लाइन है, तो क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो ऐसा आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पर कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है ना, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ये भी माइनस साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। एक बार जब ऐसा कर दिए, अब अगर थीटा अगर एक्यूट नहीं है तो उसको हम लोग पहले की तरह, ठीक है, हम लोग इसको एक्यूट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे थीटा जो है वो कौन से दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच में राइट कर रहे हैं। सिर्फ कॉस और सेक की केस में ऐसा होता है कि माइनस साइन जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉस, देखो कॉस और माइनस थीटा, इस कॉस थीटा हो गया, लेकिन साइन के लिए क्या हुआ, माइनस साइन पहले बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे जैसे पहले वाले टॉपिक में बताए थे। tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। cot ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो खाली सेक और कॉस में अलग होता है, इन दोनों में खाली ध्यान देने का जरूरत है। इन दोनों में सिंपली माइनस साइन गायब भी हो जाता है एकदम। अगर एंगल में अगर माइनस में अगर कुछ अगर दिया हो तो सिंपली गायब हो जाता है। ठीक है ना, एंगल में अगर कुछ अगर माइनस में दिया हो तो सिंपली गायब हो जाता है। जबकि बाकी सब में क्या हो रहा है, देखो साइन टैन कॉट और कोसेक में क्या हो रहा है, ये माइनस साइन जो है ये सिंपली बाहर आ जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा डिस्क्रीट केस है ये। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट था। थैंक यू एवरीवन।